हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल स्किल आर्क। मैं हूं प्रियंका और जो आज की हमारी क्लास रहेगी इस क्लास में एक्सरसाइज 5.1 के जो आगे के क्वेश्चन हैं उन्हीं को हम कंटिन्यू करेंगे। इससे पिछले वीडियो की लिंक आपको ऊपर मिल जाएगी। बाकी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जैसे जैसे हमारे चैप्टर कंप्लीट होते जा रहे हैं सभी की प्लेलिस्ट की लिंक मैं मेंशन करते जा रही हूँ, तो वहाँ से आप आसानी के साथ कोई भी चैप्टर देख सकते हैं। तो आज की क्लास स्टार्ट करते हैं और लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। सो जो हमारे आगे के क्वेश्चन है उनमें हमको बोला जा रहा है फाइंड द वैल्यूज ऑफ के। तो आगे के जो क्वेश्चन है उनमें हमको k की वैल्यू फाइंड करना है सो दैट द फंक्शन f इज कंटिन्यूअस एट द इंडिकेटेड पॉइंट इन एक्सरसाइजेज 26 to 29। यानी 26 से 29 तक के जो क्वेश्चन हैं उनमें हमको k की वैल्यू फाइंड करना है और साइड में क्वेश्चन के जो वैल्यू इंडिकेट की गई है उसी वैल्यू पर हमको इसकी कंटिन्यूटी दी गई है। ठीक है, तो फाइंड द वैल्यूज ऑफ k सो दैट द फंक्शन f इज कंटिन्यूअस एट द इंडिकेटेड पॉइंट। तो जैसे क्वेश्चन नंबर 26 में ये फंक्शन है, यहाँ पर हमको दिया गया है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ k सो दैट दिस फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू पाई बाय 2। तो अगर फंक्शन हमारा x इक्वल टू पाई बाय 2 पे कंटिन्यूअस होता है, ठीक है, तो क्या हो जाएगा कि भाई पाई बाय 2 पे आपकी लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और फंक्शन की वैल्यू इक्वल होगी। ये तीनों चीज़ें इक्वल होंगी, उस कंडीशन में हमको k की वैल्यू मिल सकती है। तो चलिए करके देखते हैं। तो सबसे पहले क्या फाइंड करेंगे, लेफ्ट हैंड लिमिट। लेकिन क्लियर दिया है x इक्वल टू पाई बाय 2 पे ही हमको यहाँ पर बोला गया है कि पाई बाय 2 पे k की वैल्यू क्या होगी जिससे फंक्शन पाई बाय 2 पे कंटिन्यूअस होगा। ठीक, तो चलिए, तो सबसे पहले हम फाइंड करते हैं लेफ्ट हैंड लिमिट। ठीक है, तो लिमिट x टेंडिंग टू किसके लिए बोला गया है, पाई बाय 2 के लिए। तो यहाँ पर अपन लिखेंगे पाई बाय 2 और क्योंकि लेफ्ट हैंड लिमिट है तो यहाँ छोटा सा लगेगा माइनस। अब इस कंडीशन में फंक्शन की वैल्यू हम कौन सी लेंगे, तो ये देखें हमको बोला गया पाई बाय 2 माइनस, पाई बाय 2 माइनस मतलब पाई बाय 2 से कम। ठीक, अब यहाँ पर सीधी सीधी पाई बाय 2 वैल्यू दी, लेकिन हमको तो पाई बाय 2 से कम चाहिए ना। तो यहाँ पर आप देखिए, जैसे अभी तक आपने पिछले जो दो क्वेश्चन किए थे उनमें हमने क्या किया था कि यहाँ पर था x इज नॉट इक्वल टू 0, मतलब या तो 0 से बड़ी होंगी या 0 से छोटी होंगी। तो यहाँ पर भी क्या है, पाई बाय 2 मतलब या तो पाई बाय 2 से ज़्यादा या पाई बाय 2 से कम होगा ये फंक्शन, तभी x की वैल्यू पाई बाय 2 से कम या पाई बाय 2 से ज़्यादा होगी, तभी उसी कंडीशन में ये फंक्शन है हमारा। तो पाई बाय 2 माइनस के लिए हम ये फंक्शन यूज़ करेंगे। ठीक, क्यों करेंगे, क्योंकि यहाँ x इक्वल टू पाई बाय 2 इक्वल टू के लिए नहीं चाहिए हमको, है ना। तो हमारा जो फंक्शन है वो आ जाएगा k cos x अपॉन पाई माइनस 2x। अब ये लिमिट इसमें आप पुटअप करते हैं तो पाई बाय 2 माइनस, तो पाई बाय 2 माइनस h, तो ये x वाली लिमिट गई, तो यहाँ आ जाएगी h वाली लिमिट, h टेंडिंग टू 0, पाई बाय 2 माइनस, तो k एज इट इज cos x की प्लेस पर पाई बाय 2 माइनस h अपॉन पाई माइनस 2 x की प्लेस पर पाई बाय 2 माइनस h। क्लियर, समझ में आ गई बात। चलो, अब इसके बाद सबसे पहले तो इसको थोड़ा सा सॉल्व करने की हम कोशिश करते हैं। तो ये हमारी जो लिमिट है ये अभी हम पुटअप नहीं करेंगे। तो यहाँ पर अपना लिमिट चल रहा है, लिमिट h टेंडिंग टू 0। अब cos 90 माइनस थीटा, cos 90 माइनस थीटा, तो पहली चीज़ तो 90 पे हमारा चेंज होता है, तो ये जो cos है ये साइन में चेंज होगा, तो के आप एज इट इज रखो, cos हो जाएगा आपका साइन में चेंज, साइन h। और अब पाई बाय 2 माइनस थीटा, पाई बाय 2 माइनस थीटा फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल पॉजिटिव। ठीक, तो ये हो गया साइन h अपॉन, यहाँ पर देखें तो ये 2 अंदर जाएगा तो 2 से 2 कैंसिल, पाई बचेगा और 2 का मल्टीप्लाई h में हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 2h। तो ये हो जाएगा पाई माइनस पाई प्लस 2h। ठीक है, पाई माइनस, अब माइनस साइन अंदर गया और 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो यहाँ आ गया पाई। अब ये 2 का मल्टीप्लाई h में हो तो माइनस माइनस प्लस 2h। ठीक, इस पाई से ये पाई कैंसिल हो गया, क्या क्या बचा देख लीजिए आप। तो लिमिट h टेंडिंग टू 0, के हमारा कांस्टेंट है, ये आ गया अपना साइन h अपॉन 2h। तो अब आप देखिए यहीं के यहीं एक स्टेप में एक्स्ट्रा कर रही हूँ, आप इसको नोट कर लीजिए और अगली स्टेप में ये जो चीज़ है चेंज करिएगा। ठीक है, तो देखिए, देखो ये जो k बाय 2 है ये भी कांस्टेंट है, ये भी कांस्टेंट है, तो k बाय 2 को हमने सबसे पहले तो बाहर ले लिया, k बाय 2 और लिमिट यहाँ लगा दी, लिमिट h टेंडिंग टू 0। तो अब आप देखिए सीधा सीधा आपका आंसर आ रहा है, हमको ये चीज़ पता है, फॉर्मूला लिमिट्स में पढ़ा था हमने, लिमिट x टेंडिंग टू 0 पर साइन x अपॉन x क्या होता है, 1 होता है, ये फॉर्मूला पढ़ा था।
तो बस यहाँ पर यही है कि लिमिट h टेंडिंग टू 0 साइन h अपॉन h क्या हो जाएगा 1। तो ये पूरी वैल्यू हो गई 1। तो सिर्फ क्या बचा अपने पास k/2। यहाँ अपना लेफ्ट हैंड लिमिट से अपने को मिल गया k/2। ठीक, अब राइट हैंड लिमिट फाइंड करते हैं। तो राइट हैंड लिमिट फाइंड करते हैं, तो यहाँ पर क्या वही लिमिट x टेंडिंग टू π/2 और इस पे लगेगा प्लस। ठीक, क्योंकि राइट हैंड लिमिट है। फंक्शन हमारा वही π/2 प्लस यानी π/2 से बड़ी वैल्यू, तो यहीं पर आएगी क्योंकि यहाँ तो x इक्वल टू π/2 है, तो यहाँ से लेंगे हम ये फंक्शन हमारा। तो ये आ गया आपका k cos x अपॉन π-2x। ये लिमिट इसमें पुटअप करेंगे तो अब x की प्लेस पर आएगा π/2 प्लस h। तो यहाँ हम लिमिट लगा देते हैं h की, तो लिमिट h टेंडिंग टू 0 k अपना एज इट इज cos π/2 प्लस h। ठीक, x की प्लेस पर है ना, अपॉन यहाँ पाई अपना -2 यहाँ π/2 प्लस h। अब लिमिट हमको पुटअप नहीं करना, पहले सॉल्व करने की कोशिश करना है। तो लिमिट h टेंडिंग टू 0 cos 90 प्लस थीटा, तो 90 पे पहली बात तो चेंज होगा और प्लस थीटा यानी सेकंड क्वाड्रेंट, और सेकंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव बाकी सभी नेगेटिव, मतलब ये हमको नेगेटिव साइन तो देगा ही देगा। तो -k लिख लिया हमने इसलिए। ठीक है, इससे माइनस साइन आएगा और 90 पे चेंज होगा कॉस साइन में, तो ये हो जाएगा साइन h अपॉन डिनोमिनेटर की बात करते हैं। तो ये पाई, ये माइनस का 2 अंदर जाएगा तो 2 से 2 कैंसिल होकर माइनस का पाई हो जाएगा और -2 h के साथ मल्टीप्लाई होके प्लस माइनस माइनस ये हो जाएगा 2h। ये प्लस पाई से माइनस पाई कैंसिल, क्या बचा आप देखें ज़रा, लिमिट h टेंडिंग टू 0 माइनस k साइन h अपॉन -2h। क्लियर। अब देखिए इस माइनस साइन से ये माइनस साइन कैंसिल हो गया। अब लिमिट हम पुटअप करेंगे, आगे यहाँ सॉल्व करेंगे ना, तो लिमिट पुटअप कर देंगे अपन। खैर लिमिट पुटअप करने की जरूरत ही नहीं है, यहाँ पर सीधा सीधा फिर से फॉर्मूला बन गया। ये जो k/2 है ये अपन बाहर ले लेते हैं कांस्टेंट वैल्यू, तो k/2 बाहर आ गया। लिमिट h टेंडिंग टू 0 ये आ गया आपका साइन h अपॉन h। साइन h अपॉन h, k/2 हमने अलग कर लिया, कांस्टेंट है। ठीक है, तो ये क्या हो गया आपका साइन h अपॉन h 1, तो यहाँ बचा k/2, ये पूरा क्या हो गया 1। तो ये आ गई आपकी राइट हैंड लिमिट। अब फंक्शन की वैल्यू फाइंड करते हैं। तो फंक्शन की वैल्यू किस पे फाइंड करना है, π/2 पे। तो जब x π/2 है तो फंक्शन क्या है आपका 3। ठीक, तो एट π/2 फंक्शन π/2 पे हमको सीधा सीधा दिया है 3। अब हमको ये बोला जा रहा है कि k की किस वैल्यू के लिए हमारा फंक्शन x इक्वल टू π/2 पे कंटिन्यूस होगा। तो आप क्लियरली देख पा रहे हैं कि आपकी लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट तो इक्वल आ गई है और फंक्शन की वैल्यू 3 आई है। मतलब यहाँ से हमको, अब आप ये मत करना कि राइट हैंड लिमिट लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट और फंक्शन की वैल्यू इक्वल आई है तो ये कंटिन्यूस नहीं होगा, हमको k की वैल्यू फाइंड करनी है। तो यहाँ पर देखिए हमारी लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट इक्वल टू फंक्शन की वैल्यू π/2 पर। ठीक है, ये हमने इक्वल लिखा। अब लेफ्ट हैंड लिमिट हमारी आई है k/2, राइट हैंड लिमिट भी आई है k/2 और फंक्शन की वैल्यू हमको दी है 3, प्लस का 3 है ना। हाँ बस, अब या तो इन दोनों को सॉल्व कर लो या इन दोनों को सॉल्व कर लो, आपको k की वैल्यू मिल जाएगी। तो हमको k की वैल्यू फाइंड करनी है कि k की किस वैल्यू के लिए हमारा फंक्शन π/2 पे कंटिन्यूस होगा। ठीक, तो इन दोनों को ले लेते हैं अपन, तो इन दोनों सॉल्व करते हैं। तो k इक्वल टू ये 2 डिवाइड में मल्टीप्लाई में जाएगा तो 3 × 2 3 2 6, तो k की वैल्यू आ गई 6। तो फॉर द वैल्यू ऑफ k की कौन सी वैल्यू 6, तो अगर k की वैल्यू 6 रहती है तो फंक्शन हमारा π/2 पे कंटिन्यूस होगा। तो अगर चेक करना है आपको तो आप कर सकते हैं, k की वैल्यू जो है आप यहाँ पर 6 पुटअप कर दीजिए और फिर आप कंटिन्यूटी चेक करिए, π/2 पे आपका फंक्शन कंटिन्यूस होगा ही होगा। यहाँ पे रख के देख लो आप, तो k की वैल्यू यहाँ 6 रखा आपने तो 2 3 6 3 आ गया, 2 3 6 3 आ गया, तो 3 = 3 = 3, तो फंक्शन कंटिन्यूस होगा ही होगा। ठीक है, तो k की वैल्यू पूछी थी कि k की किस वैल्यू के लिए फंक्शन कंटिन्यूस होगा, तो k = 6 पर हमारा जो फंक्शन है ये π/2 के लिए कंटिन्यूस होगा। तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 26।
यहाँ पर नाउ वी हैव, इस तरीके से लिखिएगा, ठीक है। तो अब हम करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 27। क्वेश्चन नंबर 27 में भी हमको यही बोला जा रहा है कि k की किस वैल्यू के लिए हमारा जो फंक्शन है वो x इक्वल टू 2 पर कंटिन्यूस होगा। तो अगर फंक्शन x इक्वल टू 2 पर कंटिन्यूस है k की किसी वैल्यू के लिए, तो कहने का क्या मतलब हुआ कि लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और फंक्शन की वैल्यू इक्वल होनी चाहिए। तो हम लेफ्ट हैंड लिमिट फाइंड करेंगे, राइट हैंड लिमिट फाइंड करेंगे, फंक्शन की वैल्यू फाइंड करेंगे किस पर, x इक्वल टू 2 पर, और उसी से हमको मिलेगी k की वैल्यू। तो चलिए करते हैं। सबसे पहले हम फाइंड करेंगे लेफ्ट हैंड लिमिट। लिमिट x टेंडिंग टू, किस पर फाइंड करना है, 2 पर, है ना। तो 2 माइनस मतलब 2 से कम, 2 माइनस ये है ना लिमिट, 2 माइनस 2 से कम। तो x इज लेस देन 2 के लिए फंक्शन है अपना kx स्क्वायर। लिमिट इसमें पुटअप करेंगे तो यहाँ आ जाएगा लिमिट h टेंडिंग टू 0। ये लिमिट पुटअप कर रहे हैं अपन, तो k एज इट इज x की प्लेस पर आ जाएगा 2 माइनस h, इस पर स्क्वायर लगा दीजिए, ठीक। अब इसके बाद 2 माइनस एच का होल स्क्वायर, तो ओपन कर लेंगे अपन इसको, तो लिमिट h टेंडिंग टू 0 रहने दीजिए, k एज इट इज। यहाँ पर अपना क्या आ जाएगा, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, और a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2 2 जार 4h। और इसको ओपन नहीं भी करते हैं, इसमें भी पुटअप कर देते हैं अगर आप, तो 2 माइनस 0 2 का स्क्वायर 4, क्योंकि यहाँ 0 पुटअप करेंगे, यहाँ 0 पुटअप करेंगे, ये 0 हो ही जाना है, तो मत करिए इसको, सीधा सीधा लिमिट पुटअप कर देते हैं। तो k 2 माइनस 0 का स्क्वायर, तो ये क्या हो जाएगा, 2 माइनस 0 2 का स्क्वायर 4, तो ये हो जाएगा 4k। ये आ गई आपकी लेफ्ट हैंड लिमिट। अब राइट हैंड लिमिट फाइंड करते हैं। तो राइट हैंड लिमिट क्या हो जाएगी, लिमिट x टेंडिंग टू 2 प्लस, 2 प्लस मतलब 2 से बड़ा, यानी x इज ग्रेटर देन 2, क्या आ रहा है यहाँ पे 3। तो अभी लिमिट रखने का कोई मतलब नहीं है, आपकी राइट हैंड लिमिट जो है वो आ गई है 3, ठीक। अब फंक्शन की वैल्यू फाइंड करते हैं एट x इक्वल टू 2। तो x इक्वल टू 2 पे, तो x इक्वल टू 2 कहाँ आ रहा है, तो देखें x इज लेस देन के साथ इक्वल भी है, तो x इक्वल टू 2 पर फंक्शन है kx स्क्वायर। तो f ऑफ x क्या है आपका kx स्क्वायर, तो x की प्लेस पर 2 पुटअप करो, तो f ऑफ 2, तो k 2 स्क्वायर 2 2 जार 4k, तो f ऑफ 2, ठीक है। तो यहाँ से देखें हमने क्या फाइंड करा, लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट, फंक्शन की वैल्यू। नाउ वी हैव लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट इक्वल टू फंक्शन की वैल्यू 2 पर। इनकी वैल्यूज पुट अप करते हैं, तो लेफ्ट हैंड लिमिट आई है 4k, राइट हैंड लिमिट आई है 3, और फंक्शन की वैल्यू 2 पर भी आई है 4k। तो यहाँ से फाइंड कर लो, यहाँ से फाइंड कर लो, कहीं से भी आप k की वैल्यू फाइंड कर सकते हो, तो यहीं से मैं कर लेती हूँ, ठीक है। तो k इक्वल टू 4 मल्टीप्लाई में डिवाइड में आ जाएगा 3/4। तो k की जो वैल्यू है 3/4, इस पर आपका ये जो फंक्शन है ये x इक्वल टू 2 पर कंटिन्यूस होगा। और चाहे तो यहाँ पर आप पुटअप करके देख लो, देखो चेक करवा देती हूँ मैं आपको, ये क्या आ रहा है 4k इक्वल टू 3 इक्वल टू 4k। तो ये आई आपकी लेफ्ट हैंड लिमिट 4, k की प्लेस पर आप पुटअप कर दो 3/4 इक्वल टू 3 इक्वल टू 4, k की प्लेस पर 3/4, 4 से 4 कैंसिल, 4 से 4 कैंसिल, ये आ गया 3 इक्वल टू 3 इक्वल टू 3, यानी k की जो वैल्यू है 3/4, इसके लिए हमारा जो फंक्शन है ये x इक्वल टू 2 पर कंटिन्यूस होगा। तो चेक ये नहीं करना है आपको, सिर्फ मैंने आपको थोड़ा बताया, ठीक है। तो ये आ गई k की वैल्यू 3/4, क्वेश्चन नंबर 27। तो अपने को ये नहीं करना है, ठीक है। ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 27। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 27। इसमें हमको क्या बोला जा रहा है कि k की किस वैल्यू के लिए हमारा फंक्शन x इक्वल टू पाई पर कंटिन्यूस होगा, और व्हाट वैल्यू ऑफ k गिवन फंक्शन इज कंटिन्यूस एट x इक्वल टू पाई। कहने का मतलब ये है कि x इक्वल टू पाई पर हम लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट फाइंड करके देखते हैं, फंक्शन की वैल्यू फाइंड करते हैं, और उसी से हमको मिलेगी k की वैल्यू। तो चलिए करते हैं। तो सबसे पहले हम फाइंड करेंगे लेफ्ट हैंड लिमिट, लिमिट x टेंडिंग टू, किस पे फाइंड करना है, पाई पे। अब लेफ्ट हैंड लिमिट है इसलिए लगेगा इस पे माइनस, ठीक। तो पाई माइनस मतलब पाई से कम, तो x इज लेस देन पाई, ये फंक्शन आएगा kx प्लस 1।
अब ये लिमिट जो इसमें पुटअप करेंगे तो यहाँ लिमिट आ जाएगी अपनी h वाली, h टेंडिंग टू 0, ये लिमिट इसमें पुटअप कर देंगे के x की प्लेस पर पाई माइनस h प्लस 1, ठीक है। इसको सॉल्व करेंगे या लिमिट पुटअप कर देते हैं तो ये हो जाएगा या फिर लिमिट h टेंडिंग टू 0, ये क्या हो जाएगा आपका के पाई माइनस के h प्लस 1, ठीक है। लिमिट पुटअप कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा के पाई माइनस के इंटू 0 प्लस 1, तो ये हो जाएगा के पाई प्लस 1। तो ये आ गई आपकी लेफ्ट हैंड लिमिट। यहाँ करते हैं अब हम राइट हैंड लिमिट। तो लिमिट x टेंडिंग टू पाई प्लस मतलब पाई से ज़्यादा, ठीक है। तो x इज ग्रेटर देन पाई मतलब यह आएगा हमारा फंक्शन cos x। अब ये लिमिट इसमें पुटअप करेंगे तो लिमिट h टेंडिंग टू 0 cos पाई प्लस h। तो क्वाड्रेंट देखिए हर जगह काम में आते हैं, इसलिए क्वाड्रेंट को अच्छे से कर लेना है आपको। क्वाड्रेंट से आपका कभी भी कहीं पर भी पीछा नहीं छूटने वाला है, ठीक है। ऊपर लिंक मिल जाएगी आपको। देखिए अब इसको करते हैं cos 180 प्लस थीटा। अब 180 प्लस थीटा तो 180 में चेंज तो आएगा नहीं, आपका cos जो है cos एज इट इज रहेगा। रुको, लिमिट h टेंडिंग टू 0, ठीक। cos का cos रहेगा, या फिर आप क्या करिए इस लिमिट को पुटअप कर लीजिए तो ये हो जाएगा cos पाई प्लस 0, ठीक है। लिमिट पुटअप कर दी। अब इसको सॉल्व करते हैं तो पाई प्लस 0 तो अपना क्या है थीटा ही है, तो पाई प्लस थीटा तो cos का, पहली बात तो cos का cos रहेगा पहली चीज। अब इसके बाद पाई प्लस थीटा मतलब कौन सा क्वाड्रेंट आ रहा है, ये थर्ड क्वाड्रेंट। 180 प्लस थीटा थर्ड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट में 10 पॉजिटिव होता है, बाकी सभी नेगेटिव, ठीक है। तो ये नेगेटिव हो जाएगा तो यहाँ माइनस साइन लग गया और ये आ गया 0 डिग्री, ठीक। माइनस cos 0, अब cos 0 की वैल्यू क्या होती है 1 और ये माइनस एज इट इज -1, राइट हैंड लिमिट आ गई, ठीक। अब फंक्शन की वैल्यू फाइंड करते हैं तो एट x इक्वल टू पाई, x इक्वल टू पाई पर हमारा फंक्शन क्या है, x इज लेस देन के साथ इक्वल भी है, फंक्शन है kx प्लस 1। तो f ऑफ पाई इक्वल टू के एक्स की प्लेस पर पाई प्लस 1, तो ये आ गई आपकी फंक्शन की वैल्यू, ठीक। नाउ वी हैव लेफ्ट हैंड लिमिट क्या आई है आपकी के पाई प्लस 1, राइट हैंड लिमिट आई है -1 और फंक्शन की वैल्यू आई है के पाई प्लस 1। तो यहाँ पर देखिए ये के पाई प्लस 1 के साथ 1 को ले लीजिए -1 को, तब भी आपको के की वैल्यू मिल जाएगी। चाहे तो इधर से भी आप के की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। तो इन दोनों से कर लेते हैं तो के पाई अपना एज इट इज, ये प्लस का 1 उस तरफ जाके हो जाएगा माइनस का 1, तो माइनस का 1 और माइनस का 1, माइनस का 1 और माइनस का 1 हो जाएगा -2। के की वैल्यू फाइंड करनी है तो ये आ जाएगा -2/पाई, ठीक है। क्या आ गया -2/पाई। तो k की इस वैल्यू के लिए हमारा ये जो फंक्शन है ये x इक्वल टू पाई पर कंटिन्यूस होगा। तो ये हो गया है आपका क्वेश्चन नंबर 28। नोट करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 29। क्वेश्चन नंबर 29 में भी हमको क्या करना है, k की किस वैल्यू के लिए, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ k फंक्शन इज कंटिन्यूस एट x इक्वल टू 5, ठीक है। तो k की वैल्यू हमको फाइंड करना है, फाइंड द वैल्यू ऑफ k फॉर द फंक्शन f इज कंटिन्यूस एट x इक्वल टू 5। तो चलिए करते हैं। तो सबसे पहले हम फाइंड करेंगे लेफ्ट हैंड लिमिट, लिमिट x टेंडिंग टू, किस पे फाइंड करना है 5 पे, तो 5 माइनस मतलब 5 से कम, तो x इज लेस देन 5 पे फंक्शन क्या है अपना के एक्स प्लस 1। लिमिट इसमें पुटअप करेंगे तो लिमिट h टेंडिंग टू 0 के 5 माइनस h प्लस 1 पुटअप कर देते हैं अपनी लिमिट। तो ये क्या हो जाएगा के 5 माइनस 0 प्लस 1, तो ये हो जाएगा 5k प्लस 1, लेफ्ट हैंड लिमिट हो गई। चलो राइट हैंड लिमिट फाइंड करते हैं तो लिमिट x टेंडिंग टू 5 प्लस मतलब 5 से बड़ा, तो x इज ग्रेटर देन 5 के लिए फंक्शन हो गया अपना 3x माइनस 5। ये लिमिट इसमें पुटअप करेंगे तो लिमिट h टेंडिंग टू 0 3x की प्लेस पर 5 प्लस h माइनस 5 एज इट इज, ठीक। अब ये लिमिट इसमें पुटअप कर देंगे 5 प्लस 0 माइनस 5, 5 प्लस 0 5, 5 3 जार 15 माइनस 5, तो ये आ गया 10, ठीक। तो लेफ्ट हैंड लिमिट आ गई, राइट हैंड लिमिट आ गई। फंक्शन की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं।
एट x इक्वल टू 5 फंक्शन क्या है x इक्वल टू 5 पर kx प्लस 1 f x की प्लेस पर पुटअप करा 5 तो 5k प्लस 1 तो यहाँ पर लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट और ये आ गया नाउ वी हैव आपकी लेफ्ट हैंड लिमिट क्या आई है 5k प्लस 1 राइट हैंड लिमिट क्या आई है 10 और फंक्शन की वैल्यू भी आई है 5k प्लस 1 तो फर्स्ट सेकंड को लेके सॉल्व कर लो तो भी k की वैल्यू मिल जाएगी या सेकंड थर्ड को लेके सॉल्व कर लो तब भी आपको k की वैल्यू मिल ही जाना है ठीक है। तो यहाँ से कर लेते हैं तो 5k अपना एज इट इज रखो ये अपना 10 एज इट इज प्लस का 1 उस तरफ जाके माइनस का 1 ये आ गया आपका 9 5k तो k इक्वल टू 9/5 तो k की वैल्यू क्या रहेगी 9/5 जिसके लिए ये जो फंक्शन है ये x इक्वल टू 5 पर रहेगा कंटिन्यूस। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 29। तो नोट करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। आज की क्लास में बस इतना ही करेंगे। आई होप आज की क्लास में मैंने जो सारे क्वेश्चन आपको समझाए हैं वो आपको अच्छी तरीके से समझ में आए होंगे। वीडियो भी पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया है तो लाइक ज़रूर करिए और अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसी तरह के और वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए। चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड थैंक यू।